सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग यह जानेंगे कि माँ भगवती महिषासुर का वध क्यों किया। यह कथा बड़ी ही धार्मिक है और मार्मिक है, आध्यात्मिक भी है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को बड़े ध्यान से सुनने पर ही कथा का आनंद आता है तथा कथा समझ में भी आता है। देखिए, जो कथा है, कहा गया है कि यह कथा पूर्व काल की है। रंभ दानव को महिषासुर नामक एक प्रबल पराक्रमी तथा अमित बलशाली पुत्र हुआ। उसने अमर होने की इच्छा से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ी ही कठिन तपस्या किया। उसकी 10,000 वर्षों की तपस्या के बाद लोक पितामह ब्रह्मा प्रसन्न हुए। वे हंस पर बैठकर महिषासुर के निकट आए और बोले, वत्स, उठो, अब तुम्हारी तपस्या सफल हो गई। मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। इच्छानुसार वर मांगो। महिषासुर ने उनसे अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, जन्मे हुए प्राणी का मरना और मरे हुए प्राणी का जन्म लेना सुनिश्चित है। अतएव एक मृत्यु को छोड़कर जो कुछ भी चाहो मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूँ। महिषासुर बोला, प्रभो, देवता, दैत्य, मानव, किसी से मेरी मृत्यु न हो। किसी स्त्री के हाथ से ही मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी एवमस्तु कहकर अपने लोक चले गए। वर प्राप्त करके लौटने के बाद समस्त दैत्यों ने प्रबल पराक्रमी महिषासुर को अपना राजा बनाया। उसने दैत्यों की विशाल वाहिनी लेकर पाताल और मृत्युलोक पर धावा बोला।
उसके धावा बोलते ही वहाँ पर त्राही त्राही होने लगा। समस्त प्राणी उसके अधीन हो गए। फिर उसने इंद्रलोक पर आक्रमण किया। इस युद्ध में भगवान विष्णु और शिव भी देवराज इंद्र की सहायता के लिए आए, किंतु महाबली महिषासुर के सामने सबको परास्त होना पड़ा और देवलोक पर भी महिषासुर का अधिकार हो गया। भगवान शंकर और ब्रह्मा को आगे करके सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और महिषासुर के आतंक से छुटकारा प्राप्त करने का उपाय पूछा। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, ब्रह्मा जी के वरदान से महिषासुर अजेय हो चुका है। हम में से कोई भी उसे नहीं मार सकता है। आओ हम सभी मिलकर सबकी आदि कारण भगवती महाशक्ति की आराधना करें। फिर सभी लोगों ने मिलकर भगवती की आर्त स्वर में प्रार्थना किए। सभी लोगों के देखते देखते ब्रह्मादि सभी देवताओं के शरीर से दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। भगवती महाशक्ति के अद्भुत तेज से सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए। हिमवान ने भगवती के सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें
शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। परम्बा महामाया हिमालय पर पहुंची और अट्टहास पूर्वक घोर गर्जना की। उस भयंकर शब्द को सुनकर दानव डर गए और पृथ्वी कांप उठी। महिषासुर ने देवी के पास अपना दूत भेजा। दूत ने कहा, सुंदरी, मैं महिषासुर का दूत हूँ। मेरे स्वामी त्रिलोक विजयी तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। वे तुम्हारे अतुलनीय सौंदर्य के पुजारी बन चुके हैं और तुमसे विवाह करना चाहते हैं। देवी, तुम उन्हें स्वीकार करके कृतार्थ करो। तब भगवती ने कहा, ओ मूर्ख, मैं संपूर्ण सृष्टि की जननी और महिषासुर की काल हूँ। उसकी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी है। मैं उसका वध करूंगी। तू उससे जाकर यह कह दे कि वह तत्काल पाताल लोक चला जाए, अन्यथा युद्ध में उसकी मृत्यु निश्चित है। दूत ने अपने स्वामी महिषासुर को देवी का संदेश दिया। भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक एक करके महिषासुर के सभी सेनानी देवी के हाथों से मृत्यु को प्राप्त हुए। महिषासुर का भी भगवती के साथ महान संग्राम हुआ। उस दुष्ट ने नाना प्रकार के माइक रूप बनाकर महामाया के साथ युद्ध किया। अंत में भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक काट दिया। देवताओं ने भगवती की स्तुति की और भगवती महामाया प्रत्येक संकट में देवताओं का सहयोग करने का आश्वासन देकर अंतर्धान हो गई। माँ भगवती सब पर कृपा की।
अब एक और कथा सुनते हैं। यह कथा भी बड़ी ही धार्मिक है, मार्मिक है। आप इस कथा को भी बड़े ही मनयोग से सुने और कथा का आनंद लें। देखिए, प्राचीन समय की बात है। चारों ओर जल ही जल था। केवल भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर सोए हुए थे। उनके कान की मैल से मधु और कैटभ नाम के दो महापराक्रमी दानव उत्पन्न हुए। वे सोचने लगे कि हमारी उत्पत्ति का कारण क्या है। कैटभ ने कहा, भैया मधु, इस जल में हमारी सत्ता को कायम रखने वाली महाशक्ति ही है। उनमें अपार बल है। उन्होंने ही इस जल तत्व की रचना की है। वे ही परम आराध्य शक्ति हमारी उत्पत्ति का कारण है। इतने में ही आकाश में गूंजता हुआ सुंदर वाग बीज सुनाई पड़ा। उन दोनों ने सोचा कि यही भगवती का महामंत्र है। अब वे उसी मंत्र का ध्यान और जप करने लगे। अन्न और जल का त्याग करके उन्होंने 1000 वर्ष तक बहुत ही कठिन तपस्या किए। भगवती महाशक्ति उन पर प्रसन्न हो गई। अंत में आकाशवाणी हुई, दैत्यों, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ। अपनी इच्छानुसार कोई भी वरदान मांग लो। आकाशवाणी सुनकर मधु और कैटभ ने कहा, सुंदर व्रत का पालन करने वाली देवी, तुम हमें स्वेच्छा मरण का वर देने की कृपा करो। देवी ने कहा, दैत्यों, मेरी कृपा से इच्छा करने पर ही मौत तुम्हें मार सकेगी।
देवता और दानव कोई भी तुम दोनों भाइयों को पराजित नहीं कर सकेंगे। देवी के वर देने पर मधु और कैटभ को अत्यंत अभिमान हो गया। वे समुद्र में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा करने लगे। एक दिन अचानक प्रजापति ब्रह्मा जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे। उन दैत्यों ने ब्रह्मा जी से कहा, सुव्रत, तुम हमारे साथ युद्ध करोगे? यदि लड़ना नहीं चाहते तो इसी क्षण यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यदि तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है तो इस उत्तम आसन पर बैठने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मधु और कैटभ की बात सुनकर ब्रह्मा जी को अत्यंत चिंता हुई। उनका सारा समय तप में बीता था। युद्ध करना उनके स्वभाव के प्रतिकूल था। भयभीत होकर वे भगवान विष्णु की शरण में गई। उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में निमग्न थे। ब्रह्मा जी के बहुत प्रयास करने पर भी उनकी निद्रा नहीं टूटी। अंत में उन्होंने भगवती योग निद्रा की स्तुति करते हुए कहा, भगवती, मैं मधु और कैटभ के भय से भयभीत होकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। भगवान विष्णु तुम्हारी माया से अचेत पड़े हैं। तुम संपूर्ण जगत की माता हो। सभी का मनोरथ पूर्ण करना तुम्हारा स्वभाव है। तुमने ही मुझे जगत श्रेष्ठा बनाया है। यदि मैं दैत्यों के हाथ से मारा गया तो तुम्हारी बड़ी अपकीर्ति होगी। अतः तुम भगवान विष्णु को जगाकर मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी प्रार्थना सुनकर
भगवती भगवान विष्णु के नेत्रमुख नासिका का बाहु और हृदय से निकलकर आकाश में स्थित हो गई। भगवान उठकर बैठ गए। तदनंतर उनका मधु और कैटभ से 5000 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ। फिर भी वे उन लोगों को परास्त करने में असफल रहे। विचार करने पर भगवान को ज्ञात हुआ कि इन दोनों दैत्यों को भगवती ने इच्छानुसार वर दिया है। भगवान ने रहस्यपूर्ण शब्दों में भगवती की स्तुति की। भगवती ने प्रसन्न होकर कहा, विष्णु, तुम देवताओं के स्वामी हो। मैं इन दैत्यों को माया से मोहित कर दूंगी, तब तुम इन्हें मार डालना। भगवती का अभिप्राय समझकर भगवान ने दैत्यों से कहा कि तुम दोनों के युद्ध से मैं परम प्रसन्न हूँ, अतः मुझसे इच्छानुसार वर मांगो। दैत्य भगवती की माया से मोहित हो चुके थे। उन्होंने कहा, विष्णु, हम याचक नहीं हैं, दाता हैं। तुम्हें जो कुछ भी मांगना हो हमसे प्रार्थना करो, हम देने के लिए तैयार हैं। भगवान बोले, यदि देना ही चाहते हो तो मेरे हाथ से मृत्यु स्वीकार करो। भगवती की कृपा से मोहित होकर मधु और कैटभ अपनी ही बातों से ठगे नहीं। भगवान विष्णु ने दैत्यों के मस्तक को अपने जांघों पर रखवाकर सुदर्शन चक्र से काट डाला। इस प्रकार मधु और कैटभ का अंत हो गया। तो आज हम लोगों ने मधु कैटभ और महिषासुर राक्षस जो था उसकी कथा सुने। कथा
बड़ा ही रोचक और आनंदमय रहा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।